नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ के अतरौलिया के स्थानीय क्षेत्र के जगदीशपुर स्थित धनंजय पब्लिक स्कूल में शनिवार को मदर्स डे के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों की माताओं ने विद्यालय में पहुंचकर विभिन्न सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित स्पर्श से पहचान खेल ने सभी का दिल जीत लिया, जहां माताओं ने आंखों पर पट्टी बांधकर केवल स्पर्श मात्र से अपने बच्चों को पहचाना। प्रिंसिपल रुचि तिवारी ने उपस्थित माताओं को संबोधित करते हुए कहा कि माँ के लिए एक दिन का उत्सव पर्याप्त नहीं है, उनका पूरा जीवन ही समर्पण की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने कहा, आज की माँ चार दीवारी से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुँच रही है, लेकिन वह अपने बच्चों के पालन पोषण और संस्कारों से कभी समझौता नहीं करती। उन्होंने माताओं से अपील की कि वे अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर और निडर बनाएं ताकि वे समाज की बुराइयों से लड़ सके। कार्यक्रम में मौजूद संध्या यादव ने कहा कि माँ शब्द ही अपने आप में ब्रह्मांड है। उन्होंने आधुनिक जीवन शैली पर चिंता जताते हुए कहा कि माता पिता को मोबाइल छोड़कर बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। वहीं डॉक्टर गीतांजलि मौर्य ने कहा कि अभिभावक अपने अधूरे सपने बच्चों पर न थोपे, बल्कि उन्हें अपनी रचनात्मकता दिखाने का मौका दें। अतरौलिया से आई अभिभावक शिखा पांडे ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि विद्यालय के इस प्रयास से मां और बच्चों के बीच का भावनात्मक रिश्ता और मजबूत हुआ है। कार्यक्रम के अंत में बच्चों ने अपनी माताओं को ग्रीटिंग कार्ड और उपहार भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ और भारी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं भी उपस्थित रहीं। मैं धनंजय पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, मेरा नाम रुचि तिवारी है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। जो आज का कार्यक्रम, देखिए सर, आज जो कार्यक्रम हुआ वो तो सिर्फ एक दिन, जैसे हम सभी लोगों का एक दिन होता है, कभी बर्थडे मनाते हैं, कभी फादर्स डे मनाते हैं, कभी क्रिसमस डे मनाते हैं, उसी तरह एक दिवस मात्र के लिए चुना गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक दिन सिर्फ सारी माताओं के लिए कम है। इनके लिए तो पूरी उम्र ही समर्पित कर दिया जाए तो भी कम पड़ेगा। क्या पहले की तरह से माता हमको लगता है कि आज की माताएं पहले से ज़्यादा समर्पित है। पहले की माँ चार दीवारी के अंदर ही रहती थी, उनका काम बच्चों को खिलाना पिलाना इतना ही होता था। आज की माँ बच्चों का भरण पोषण कर रही है, परिवार चला रही है, जहाज चला रही है, अंतरिक्ष पे जा रही है, उसके बाद भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। देखिए सर, ये तो बस एक छोटा सा इंटरटेनमेंट कार्यक्रम था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक छोटे से स्पर्श से माँ अपने बच्चे को नहीं पहचान पाएगी। माँ वो शक्ति है जो अपने बच्चे की हर सांस, अपने अंतिम सांस तक पहचान सकती है। ये तो एक छोटा सा सिर्फ मनोरंजन का कार्यक्रम था, जिसमें ये एहसास दिलाया गया कि स्पर्श से भी माँ अपने बच्चों को पहचान सकती है। मैं आज के माताओं को, और मैं खुद एक माँ हूँ, यही संदेश दूंगी कि अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं और निडर बनाएं। खासतौर से उन जिन माताओं के पास बच्चियाँ हैं, मैं उनके लिए एक संदेश दूंगी कि अपने बच्चियों को जितनी उड़ाने भरे भरने दें, कभी उनको उनका पंख उतरने की कोशिश ना करें, और उनको इतना आत्मनिर्भर बनाएं कि आज के समाज में ये जो दुनिया भर की बुराइयां फैली हुई हैं, उनसे उनकी बेटियां स्वयं लड़ लें। और मैं शिखा पांडे हूँ, अतरौलिया से आई हूँ। मेरी बेटी यहाँ कक्षा 3 में पढ़ती है। अच्छा, आप बेटी से क्या अपेक्षा पालना चाहते हैं? मैं बेटी से यही अपेक्षा करती हूँ कि जो मैं खुद पहले जैसा संस्कार दूंगी, वो उस तरीके से ढले और भविष्य में इस लायक बने कि हमारा समाज में वो किसी के लिए वो हानिकारक साबित ना हो। मतलब आपका समाज में एक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करेगा। हमारे समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाए और हमारे बेटी को भी, मतलब हम अपने आगे जहाँ भी रहे वहाँ पे मान सम्मान से रहे। आज यहाँ आप आई हैं, कैसा लग रहा है? कैसा लगा आपको बच्चों का कार्यक्रम देख के? बहुत अच्छा लगा। ये है यहाँ पे बच्चे ये थोड़ा खुलकर अपना जो व्यवहार कर रहे थे, दिखा रहे थे कार्यक्रम, वो सब देख के मुझे बहुत
अच्छा फैसला। बच्चों को अपने माता का जो कार्यक्रम था, इन्हें ये बड़ी कठिनाई हुई और कैसे माता ने पहचाना अपने बच्चों को? माताओं द्वारा बच्चों को आँख बंद के पहचानना आता है। तो कैसा अगर आपने भी किया? आपने नहीं किया। आपको कैसा लग रहा था जैसे और लोग कर रही थी तो आपको? मैं पहचान सकती हूँ। आप पहचान मुझे भी सकती लग रहा था कि मैं तो अपनी बेटी को एक टच से पहचान जाऊंगी। जैसे कोई कुछ माएँ पता नहीं क्यों नहीं पहचान सकी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बेटी होती मैं तुरंत पहचान गई। चलिए। My name is Sandhya Yadav. I teach chemistry in PGT. आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। सर आज मातृ दिवस है, मदर डे। सर माँ शब्द ही अपने आप में ब्रह्मांड है। माँ का कंपेयर हम किसी से कर ही नहीं सकते। माँ शब्द तो है जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। और सर माँ तो 9 महीने बच्चे को पेट में पालती है। उसी समय से बच्चा का फीलिंग और माँ का फीलिंग जुड़ने लगता है सर, जो है। और जब बच्चा निकलता है पेट से सर, तो माँ जिसे बाप बताती है, जिस पुरुष को, वही पुरुष पिता होता है उसको। अब जिसको वो बता देंगे, क्योंकि बच्चा पुरुष की फीलिंग नहीं फील करता। सबसे पहले किसका फीलिंग फील करता है? माँ का सर। आज के परिवेश में जिस तरह से निशंक और निर्दयी क्योंकि माँ ममत्व तो जो होता है, क्योंकि माँ के पक्ष में जो बच्चे ज़्यादातर माँ के सानिध्य में रहते हैं वो क्रूर निशंस नहीं होते। और जब आप बाहरी परिवेश मिलता है तो बच्चों की आज सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि सामाजिक शिक्षा जो हमारी जो अनुशासन संस्कार की शिक्षा, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। हाँ सर, इस पर वाकई बहुत बड़ा प्रेशर है सर। लोगों का इशू भी बनता है, स्कूल में भी इशू बन रहा है इसका कि बच्चे बाहरी दुनिया से परिचित नहीं हो रहे हैं, जो है सर। कहीं कमी हमारी ही है सर। इसमें हमारी ये कमियां हैं सर। आजकल हम जितना टाइम सर फोन पे देते हैं उतना अपने बच्चों पे नहीं देते। एक हस्बैंड वाइफ है सर, अपने घर से लेके बाहर तक का बता रहे हैं दुनिया का। हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड इधर फोन चला रहा है, वाइफ इधर चला रही है। बच्चा पीछे कुछ कर रहा है, एक फोन है तो उसको भी दे रहे हैं, ले बाबू तू गेम खेल, इसमें भी जी रहा। ये हम नहीं कर पा रहे उन्हें। हम बाहरी दुनिया से उन्हें नहीं परिचित करा पा रहे। बस जितना है ले, अच्छा फोन ले तू, कुछ टाइम तक शांत रह। यहाँ ये नहीं होना चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हाँ, लोग अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। पहले की माँ कैसी थी? शिवाजी की माँ, सब कहते पहले की माँ वाकई बहुत स्ट्रगल की थी सर। पहले में आज में बहुत डिफरेंस है। आज हम लोग क्या हैं? हम लोग डिपेंड नहीं हो रहे। किस पे डिपेंड हो रहे? मोबाइल पर डिपेंड हो रहे हैं। हमें अपने केयर में बच्चों को देखना चाहिए सर। जो भी बच्चा है, बच्चा क्या करके आया है, बच्चा क्या सीखा है। कहने का मतलब बच्चे को पूरी तरह से अपनी निगरानी में रखना चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे बच्चा अगर हमारा अच्छा है तो उसको हाँ, अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो बिल्कुल सर। सामाजिक सर उसे और एक्टिविटी करने देना चाहिए। सारी चीजों से जोड़ के रखना चाहिए। हाँ, जोड़ के रखना चाहिए समाज से। उसे समाज से दूर नहीं करना चाहिए। चलिए, और ठीक है, दूसरी बात है सर कि माँ को कुछ संदेश देने के क्षेत्र के लिए, क्या सर? क्षेत्र ये के माताओं को कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सारी माँ को कहना चाह रही हूँ, बच्चे को फ्री रखिए, बात कर मत रखिए। अपने एकदम सेल्फ उनको अपने में न रखिए, उनको बाहरी दुनिया से भी परिचित कराइए। आप यही बच्चे को आप जब सब कुछ हाँ में हाँ मिलाती हैं, यही जब एडोलेसेंस एज में पहुंचता है तो कहता है कि जो है हमारी प्राइवेसी भंग हो रहा है, यही बच्चा बोलता है। तो कमी किसका है? कमी कहीं ना कहीं हमारा ही है। और मैं आप लोगों को संदेश देना चाहती हूँ, सारी माताओं को, कि आप लोग वो कर सकती हैं जो दुनिया के कोई पुरुष नहीं कर सकता। आप बनिए, जीजाबाई बनिए, कल्पना चावला बनिए, जो है आप लोग बनिए, आप लोग गीता फोगाट बनिए। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताइए। आज मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि मौर्य है। मैं पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। सर मदर्स डे हम एक दिन नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमें मदर्स डे अपनी मदर का हमेशा ख्याल करना चाहिए और अपने बच्चों को कभी अपने सपने को अपने बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए उनको। ठीक है, बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए, नई नई चीजें सिखाना चाहिए, उनसे क्रिएटिविटी कराना चाहिए। सर अब ये नहीं कि हमारा सपना ये नहीं पूरा हुआ तो हम अपने बच्चों पे थोपे कि नहीं हमारा ये सपना हमारा बच्चा पूरा करे। नहीं, जस्ट बिकम उनका अपना सपना है, उनको अपने तरीके से अपना बचपन
उनको अपने तरीके से अपनी पढ़ाई सारी चीजें उनको अपने तरीके से करनी चाहिए। बच्चों पे कभी प्रेशर में पढ़ाई नहीं करानी चाहिए। उन्हें सारी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पढ़ाई सारी चीजें उन्हें अपनी तरीके से करना चाहिए। अच्छा एक बताइए, आज की जो आधुनिक युग में जो मदर है और पहले के युग में, जैसे वीर शिवाजी की बात करें, जीजाबाई, उनके जो भी महान पुरुष रहे हैं, उनके पीछे बहुत माताओं का बहुत बड़ा काम रोल है। हाँ। आज क्यों कोई भगत सिंह नहीं हो पा रहा है, कोई वीर शिवाजी की तरह से ऐसे पुत्र क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? ऐसी माताएं कहाँ गई? ऐसी माताएं सर आजकल क्या, लोगों के पास पहले टाइम होता था, उनको बाहर इतनी वर्किंग नहीं थी। फादर वर्क करते थे, मदर घर पे रहती थी, वो प्रॉपर बच्चों पे ध्यान देती थी। अब क्या हो गया है कि मदर इतनी वर्किंग है कि बच्चों को जो प्ले ग्रुप में है, यूकेजी में, एलकेजी में, उनके लिए उन्होंने ट्यूशन लगा रखा है। नहीं, बच्चों को आप आधा घंटे टाइम दीजिए। स्कूल में क्या हुआ, आप खेलने गए तो क्या हुआ, फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, टीचर से उनकी कनेक्टिविटी क्या है, सारी चीजें पूछिए, उनको टाइम दीजिए और उनके हिसाब से उनको पढ़ाइए। क्या पहले की तरह से बच्चों की परवरिश हो रही है? नहीं सर, पहले के जैसे से परवरिश नहीं रह गई है। सुबह उठना है, भागना है, हर चीज़ों बच्चों का एकदम टाइम टू टाइम हो गया है। जैसे माता पिता चाहते हैं कि जैसे मेरा टाइम है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक काम करूं, इतने बजे से इतने फ्री हूं तो अपना टाइम हो, थोड़ा बच्चे के लिए भी टाइम निकालिए। आज की सबसे ज्यादा गंदी चीज ये हो गई है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम बहुत कम देते हैं, इसलिए बच्चों को गलत दिशा में, बच्चों को वो पेरेंटिंग लव नहीं मिल पाता है जो चिड़चिड़ापन उस तरह से बच्चे।